ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरं श्रीगुरुं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कल का सत्र का कोई रिकैप करना चाहेंगे तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, मौसम माता जी बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। हम्म। अ, तो कल आपने क्लास स्टार्ट किए थे प्रश्न से। तो हमारा प्रश्न शुरू होता है कि हम लोग भगवत धाम कैसे पहुंच सकते हैं। तो भागवत गीता के 8वें अध्याय में आपने बताया उसके बारे में कि अंत काल में अगर आप भगवान को याद करोगे, उनका स्मरण करोगे, शरीर त्यागते हुए, तो आप भगवत धाम पहुंच जाओगे। उसके बाद बताया था परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह है भगवान जी का। मतलब कि वो शाश्वत है, वो पूर्ण आनंद से भरे हुए हैं। और फिर आपने बताया था कि ये हम लोग जो है ना, वो पूरा मटेरियल वर्ल्ड जो है, मैटर, उसका भी नॉलेज हम लोग को पूर्ण नहीं है, उसका भी नॉलेज हम लोग के पास फुलफिल वाला नॉलेज नहीं है। फिर आपने बताया था कि हमारा शरीर जो है ना, नीरा आनंद है। मतलब कि दुखों से हम लोग पूर्ण है, सुख हम लोग में सुख नहीं है, मतलब दुख भरा है। फिर आपने बताया था कि शरीर से जो दुख होते हैं ना, हमारे जो दुख उत्पन्न होते हैं वो शरीर से उत्पन्न होते हैं। जितने भी दुख हम लोग उत्पन्न करते हैं, प्रभु जी हमको इसका एक एग्जाम्पल आप बता दीजिएगा। और फिर आपने शक्ति के बारे में बताया था, पराशक्ति को आध्यात्मिक शक्ति, पराशक्ति आध्यात्मिक शक्ति होती है। जीव भी पराशक्ति है। मैं चाहती हूँ ये सेंटेंस को आप प्रूफ करो कि कैसे जीव भी एक पराशक्ति है। मेरी थोड़ी सी डाउट है प्रभु जी, ये भी बता दीजिएगा। फिर है भौतिक मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप कैसे जाओगे। तो इसके लिए बहुत साहित्य लिखा गया है, उसे आप लोग पढ़िए। जिस तरीके से हम लोग भौतिक मटेरियल वर्ल्ड को जानने के लिए बहुत चीज यूज करते हैं, सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह, बहुत चीज है, समाचार, ये सब। तो हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग को स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए हम लोग अपना साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। फिर बताया गया कि हम लोग भूलाते जा रहे हैं, हम लोग
भुलक्कड़ इंसान भूलते जा रहे हैं। हम लोग अपने साहित्य को मतलब कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो वो बताया जा रहा है कि आप लोग पढ़िए। फिर कह रहा है कि परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भुला दिए हैं हम लोग, ऐसा बताया गया है। इसीलिए वेद व्यास जी वेद लिखे हैं, लेकिन वेद तो उतना बड़ा हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। तो महाभारत इज इक्वल टू भागवत गीता। तो हम लोग भागवत गीता पढ़ के मतलब कि जा सकते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज में। और फिर बताया गया वेदांत, ये जो वैदिक साहित्य ये तो बहुत बड़ा है, तो उसको छोटा किया गया है वेदांत सूत्र। और वेदांत सूत्र को सहज भाषा में, मतलब कि हम लोग उतना बड़ा बड़ा वर्ड तो समझ नहीं पाएंगे उतना अच्छे से, और मतलब उस तरीके से कोई पढ़ाएंगे तभी ना समझ पाएंगे। देन उसके बाद हम लोग को उसी को कन्वर्ट कर दिया गया है सिंपल सरल भाषा में, जिसको हम लोग कहते हैं श्रीमद् भागवतम कहलाता है वो। थैंक यू प्रभु जी। आगे। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। अह, अनिमा माता जी और कुछ ऐड करना चाहिए इसमें? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हम्म, मतलब वही भगवान जी, मतलब कैसे हम लोग भगवत धाम जाएंगे इसके बारे में बताएं थे कि जो व्यक्ति कृष्ण का स्वरूप का चिंतन करता है वो भगवत धाम जाएगा। और असुर हम्म, शत्रु जो है शत्रु भाव से सेवन करते हैं, शायद मुक्ति मिलती है उनको। और भक्त अपने प्रेमी के रूप में, पिता के रूप में स्मरण करते हैं तो वो भगवत धाम को जाते हैं। परम हम्म, पुरुष ईश्वरानंद है। और अंत में नारायण स्मृति कहते हैं कि मनुष्य तभी मरता है जब उसे अगला शरीर कैसा मिलेगा। हम्म, जैसे भरत महाराज का हिरण में आसक्ति थी तो उनको अगला जन्म हिरण जैसा हुआ। और भगवान के साथ क्या संबंध है, बद्ध जीव भूल गया है। इसलिए व्यास देव जी ने भागवत लिखे याद दिलाने के लिए। तो भगवान को स्मरण ठीक है करते हुए माता जी, अपना आपके कर्म पीछे करना बहुत चाहिए। नॉइज आ रहा है। मृत्युंजय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और कल आपने इसका एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद जी के बारे में भी दिया था। आपने बताया था कि प्रभुपाद से किसी ने क्वेश्चन किया था कि अगर मुझे लास्ट समय में, आखिरी वक्त में भगवान का नाम याद नहीं आता है तो फिर कैसे हम भगवत धाम जाएंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे जो कोर प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो करो, बस इतना ही करना है, तुम पक्का जाओगे। इसमें आपने बताया था कि अगर भगवान के बारे में हमारे प्रभुपाद कहते हैं तो वो भगवान के डायरेक्ट एक तरह से मैसेंजर के रूप में आ रहे हैं और वही हमें बताते हैं कि जो मैं कहता हूँ वो करो, अर्थात भगवान की ये वाणी है। ओके, थैंक यू। ममतामयी जानवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, शतकोटि प्रणाम। भगवत धाम कैसे पहुंचा जा सकता है ये बताए। भगवान कहते हैं कि अंतकाल में जो मेरा स्मरण करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के स्वरूप का चिंतन करे। यदि कृष्ण के रूप का चिंतन करते हुए वह मर जाता है तो भगवत धाम को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का चिंतन करते हुए इस शरीर को त्यागता है वह तुरंत ही सच्चिदानंद शरीर प्राप्त करता है। इस जीवन में अपने कर्मों के अनुसार उन्नति या अवनति करते हैं। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी है। ठीक, थैंक यू माता जी। आशा प्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने बताया था कि इस भौतिक संसार में लोग उपाधि को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस उपाधि से वो लोग कोई राष्ट्रपति या धनवान या राजा बनना चाहते हैं, और वो उसके वजह से अपने शरीर से आसक्त हो जाते हैं। और जब तक हम लोग शरीर से आसक्त होंगे तो हम लोग भगवत धाम नहीं जा सकते। हमें इसको मतलब भगवत धाम जाने के लिए हमें इसे छूटना, मतलब कुछ था काम वासना, सॉरी प्रभु जी, भौतिक संसार के काम वासना को जब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम लोग भगवत धाम को प्राप्त नहीं हो सकते। तो ये था प्रभु जी एक ओके, पॉइंट। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। मौसम माता जी, आपका जो 2 क्वेश्चन था उसको चैट बॉक्स में लिख लीजिए, तो मैं लास्ट में उसका आंसर दूंगा।
ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयार्पित मनोबुद्धि मामे वैश्य संशय। इसलिए हे अर्जुन, तुम कृष्ण के रूप में मेरा सदैव चिंतन करो और साथ ही अपने युद्ध कर्म करते रहो, अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ पर करके हाँ, स्थिर करके तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। तो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि आप युद्ध भी करो और साथ साथ मुझे स्मरण भी करो। वे अर्जुन से उसके कर्म को त्याग कर केवल अपना स्मरण करने के लिए नहीं कहते हैं। भगवान कभी भी कोई अव्यावहारिक बात बात का परामर्श नहीं देते हैं। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ बैठ के जो है तुम स्मरण करते रहो, नहीं, अपना कर्म भी करते रहो, साथ साथ, है ना, मतलब भगवान जी को स्मरण भी करते रहो। इस जगत में शरीर के पालन हेतु मनुष्य को कर्म करना होता है। कर्म के अनुसार मानव समाज 4 वर्णों में विभाजित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। है कि नहीं? जैसे मैं अभी अभी क्या है, मैं कुछ कर्म कर रहा हूँ कि नहीं, है कि नहीं? मैं क्या कर रहा हूँ कि भगवान का संदेश को आपको दे रहा हूँ, है ना। दिस इज ऑल्सो ए कर्म। हाँ, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण अथवा बुद्धिमान वर्ग एक प्रकार से कार्य करता है, क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग दूसरी तरह से कार्य करता है। इसी प्रकार वणिक वर्ग और श्रमिक वर्ग भी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। मानव समाज में चाहे कोई श्रमिक हो, वणिक हो, प्रशासक हो या किसान हो, या फिर चाहे वो सर्वोच्च वर्ग का तथा साहित्यिक हो, वैज्ञानिक हो, शास्त्रज्ञ हो, उसे अपने जीवन यापन के लिए कर्म कर्म कार्य करना होता है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं उसे अपनी वृत्ति का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अर्जुन क्या थे? क्षत्रिय थे। तो क्षत्रिय का जो वृत्ति है, हाँ, उसको त्यागना नहीं चाहिए। अब तो वृत्ति में लगे रहकर कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। माम अनुस्मरा। यदि वो जीवन संघर्ष करते हुए कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास नहीं करता, तो वो मृत्यु के समय कृष्ण को स्मरण नहीं कर सकेगा। भगवान चैतन्य भी यही परामर्श देते हैं। उनका कथन है कि कीर्तनीय सदाहरि, मनुष्य को चाहिए भगवान के नामों का सदैव उच्चारण करने का अभ्यास करे। भगवान का नाम तथा भगवान अभिन्न है, इसलिए अर्जुन को भगवान की शिक्षा की मेरा स्मरण करो और भगवान चैतन्य का यह आदेश कि भगवान कृष्ण के नामों का निरंतर कीर्तन करो एक ही है। इनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कृष्ण तथा कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। चरम दशा में नाम तथा नामी में कोई अंतर नहीं होता। अतएव हमें अपनी दिनचर्या को इस प्रकार ढालना होगा कि हम सदैव भगवान के नामों का जप करते हुए 24 घंटे उनका स्मरण कर सकते हैं, है ना। इसलिए प्रभुपाद जी कहें कि कम से कम 16 माला का जप करना चाहिए। 16 माला का जप करने से लगभग जो है भगवान जी का हमेशा स्मरण हो ही जाता है। तो मतलब एक अच्छा 16 माला है, अटेंटिव ध्यान पूर्वक अगर 16 माला हम जप करते हैं तो। और तो यहाँ पे 4 वर्ग के बारे में बताया गया है कि जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। तो ब्राह्मण का काम क्या है? ब्राह्मण का काम है खुद तपस्या करना, यज्ञ करना और दूसरों को भी तपस्या करने के लिए प्रेरित करना, यज्ञ करने के लिए भी प्रेरित करना, है, भगवान जी का संदेश देना, जीवन का लक्ष्य के बारे में याद दिलाना। तो ये क्या काम है? ये ब्राह्मण का काम है। क्षत्रिय का काम क्या है? क्षिति त्रायते इति क्षत्रिय। क्षत्रिय का काम है समाज को क्षत से बचाना, जो एडमिनिस्ट्रेशन करना, है ना, समाज को चलाना। तो ये सब काम किसका है? क्षत्रिय का है। वैश्य का काम क्या है? वैश्य का काम है व्यापार करना, गो पालन करना और जो है कल्टीवेशन करना, जैसे जो खेती बाड़ी, है ना, ये सब करना, है ना, मतलब कृषि कार्य करना। ये सब जो है किसका काम है?
वैश्य का काम है। और शूद्र का काम क्या है? शूद्र जो है ये तीनों वर्ग को जो हेल्प करता है ना, सेवा करता है। तो इस प्रकार ये है ना, गुण कर्म विभाग से भगवान कहते हैं कि ये गुण और कर्म के द्वारा, कर्म के अनुसार क्या क्या है, इसको विभाग किया गया है समाज में, है। तो इसी प्रकार जो है एक दूसरे को कोऑपरेट करके समाज जो है वो आगे बढ़ता है ना। तो 24 घंटा स्मरण कैसे करेंगे? करें कि ये किस प्रकार संभव है? आचार्यों ने निम्नलिखित उदाहरण दिया है। यदि कोई विवाहिता स्त्री पर पुरुष में आसक्त होती है, तो या कोई पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर किसी पराई स्त्री में आसक्त होता है, तो यह आसक्ति अत्यंत प्रबल होती है। ऐसी आसक्ति वाला हमेशा अपने प्रेमी के विषय में सोचता रहता है। जो स्त्री अपने प्रेमी के विषय में सोचती रहती है, वो अपने घरेलू कार्य करते समय भी उसी से मिलने के विषय में सोचती रहती है। वास्तव में वो अपने गृह कार्य को इतनी अधिक सावधानी से करती है कि उसका पति उसकी आसक्ति के विषय में संदेह भी ना कर सके। इसी प्रकार हमें परम प्रेमी श्री कृष्ण को सदैव स्मरण करना चाहिए और साथ ही अपने भौतिक या सांसारिक कर्तव्यों को हाँ, सुचारू रूप से करते रहना चाहिए। इसके लिए प्रेम की प्रगाढ़ भावना चाहिए। यदि हम में परमेश्वर के लिए प्रगाढ़ प्रेम हो, तो हम अपना कर्म करते हुए उनका स्मरण भी कर सकते हैं। लेकिन हमें उस प्रेम भाव को उत्पन्न करना होगा। उदाहरणार्थ, अर्जुन सदैव कृष्ण का चिंतन करते थे। वो कृष्ण का नित्य संगी थे और साथ ही योद्धा भी। कृष्ण ने उसे युद्ध करना छोड़कर जंगल जाकर ध्यान करने की कभी सलाह नहीं दी। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को योग पद्धति बताते हैं, तो अर्जुन कहते हैं कि इस पद्धति का अभ्यास कर सकना उसके लिए संभव नहीं है। अर्जुनोवाच योऽयं योगस्त्वया योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वास्थितिं स्थिराम। अर्जुन का, है मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वो मेरे लिए व्यवहारिक नहीं है, असह्य प्रतीत होती है, क्योंकि मन अस्थिर तथा चंचल है। लेकिन भगवान ने क्या कहा? भगवान ने जो है अष्टांग योग बताते हैं। तो अष्टांग योग में भगवान बताते हैं कि देखो, जो है आपको निर्जन स्थान में जाना होगा। आपको जो है जमीन से थोड़ा ऊंचा बैठना होगा, और कमर सीधा करके बैठना होगा, जो है आंखों को नाक के सिर पर देखना होगा, धीरे धीरे सांस लेना होगा। तो इस प्रकार जब कह रहे हैं, तो अर्जुन कहते हैं मन को स्थिर करना होगा। तो अर्जुन कहते हैं कि तो ये तो मेरे लिए तो प्रैक्टिकल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथ ही बलवत दृढ़, कि ये मन तो बहुत चंचल है कृष्ण, प्रमाथ ही बलवत दृढ़, तो बहुत दृढ़ है ये मन, और कह रहे हैं कि इसको तो कंट्रोल करना मतलब वायु से भी कंट्रोल करने से भी मुश्किल लगता है। कहते हैं कि मैं तो वायु को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मन को कंट्रोल करना बहुत ही कठिन है। तो फिर भगवान जो है, भगवान भी मान रहे हैं कि हाँ, यस, है ना, मैं भी आपके साथ सहमत हूँ। और जो है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये संभव हो सकता है। फिर भगवान आखिर श्लोक में बताते हैं जो है कि योगे नाम अपि सर्वेषां मदगते नाम तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स्वमे युक्त तमो मतः। संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी भक्ति योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करता है, अपने अंतर में बार मेरे बारे में सोचता रहता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्तिमय सेवा करता है, वो योग में मुझसे परम घनिष्ठता पूर्वक युक्त होता है और सबसे श्रेष्ठ है। यही मेरा मत है। अतएव जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है, वो एक ही समय में सबसे बड़ा योगी, सर्वोच्च ज्ञानी तथा महानतम भक्त है।
अर्जुन से भगवान आगे कहते हैं कि क्षत्रिय होने के कारण वो युद्ध का त्याग नहीं कर सकते, किंतु यदि वो कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करता है तो वो मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कर सकेगा। परंतु इसके लिए मनुष्य को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्तिमय सेवा में पूर्णतया क्या होना पड़ेगा, समर्पित होना होगा। वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं अपितु अपने मन तथा बुद्धि से कर्म करते हैं। मन और बुद्धि जिस प्रकार हमें कराता है तो काम करते हैं, वैसे हम शरीर से नहीं काम करते हैं ना। गाइड कौन करता है, मन और बुद्धि गाइड करता है कि नहीं। कभी अगर आप देखे होंगे, मतलब बहुत काम होगा लेकिन अगर मन अच्छा नहीं है तो बिल्कुल आप कुछ करेंगे ही नहीं, है ना। तो एक्चुअली कर्म जो है वो कौन कराता है, बुद्धि और मन अ, कराता है। अतः यदि मन तथा बुद्धि सदैव परमेश्वर के विचार में मग्न रहे तो स्वाभाविक है कि इंद्रियां भी उनकी सेवा में लगी रहेंगी। इंद्रियों के कार्य कम से कम बाहर से तो वही रहते हैं, लेकिन चेतना बदल जाती है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि किस प्रकार मन तथा बुद्धि को भगवान के विचार में लीन रखा जाए। ऐसी तल्लीनता से मनुष्य भगवत धाम को जा सकता है। यदि मन कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो सारी इंद्रियां स्वतः उनकी सेवा में लग जाती है। यह कला है और यही भगवत गीता का रहस्य भी है कि श्री कृष्ण के विचार में पूरी तरह से क्या हो जाओ, मग्न रहा जाए। हमेशा भगवान के बारे में सोचते रहे हैं। आधुनिक मनुष्य ने चंद्रमा तक पहुंचने के लिए कठोर संघर्ष किया है, लेकिन उसने अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कठिन प्रयास नहीं किया है। यदि किसी के जीवन के 50 वर्ष और बाकी है तो उसे चाहिए कि उसे उस थोड़े से समय को भगवान का स्मरण करने के अभ्यास में लगाए। यह अभ्यास भक्ति योग है। श्रीमद् भागवतम 7वें स्कंद का 5वां अध्याय का 23 नंबर श्लोक क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षम आत्मा निवेदनम। ये जो 9 विधियां हैं जिनमें श्रवण सबसे सुगम है। भगवत गीता का किसी स्वरूप सिद्धि व्यक्ति से श्रवण उस व्यक्ति को भगवान के चिंतन की ओर मोड़ देगा। इससे परमेश्वर का स्मरण होगा और शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा जो परमेश्वर की संगति के लिए उपयुक्त है। भगवान आगे भी कहते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। हे अर्जुन, जो व्यक्ति पथ पर विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरा स्मरण करने में व्यस्त रखता है और भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वो मुझको अवश्य प्राप्त होता है। यदि कोई कठिन पद्धति नहीं है लेकिन इसे किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना चाहिए, तद ज्ञानार्थम स गुरु मेवा भी गच्छेत। मनुष्य को चाहिए कि जो पहले से अभ्यास कर रहा हो उसके पास जाए, है ना। हाँ, हमारे लिए हो सकता है कि क्या है, कठिन होगा। लेकिन जो पहले से अभ्यास कर रहा है ना, उसके पास अगर जाएंगे, उसके संग में अगर रहेंगे तो क्या क्या होगा, हमारे लिए भी आसान हो जाएगा, है ना। इसलिए कलयुग में क्या है, संग में बल है। है कि नहीं, संग में बल है। हम्म मन सदैव इधर उधर भटकता रहता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि मन को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप पर या उनके नाम उच्चारण पर केंद्रित करने का अभ्यास करे। मन स्वभावतः चंचल है, इधर उधर जाता है, लेकिन यह कृष्ण की ध्वनि पर स्थिर हो सकता है। इस प्रकार मनुष्य को परमम पुरुषम अर्थात दिव्य लोक में भगवान का चिंतन करना चाहिए और उनको प्राप्त करना चाहिए। चरम अनुभूति या चरम उपलब्धि के साधन भगवत गीता में बताए गए हैं और इस ज्ञान के द्वारा सबके लिए
इस ज्ञान के द्वार सबके लिए खुले हैं, किसी के लिए रोक टोक नहीं है। सभी श्रेणी के लोग भगवान कृष्ण का चिंतन करके उनके पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनका श्रवण तथा चिंतन हर एक के लिए संभव है। भगवान आगे भी कहते हैं, माम ही पार्थ विपाश्रित्य ये पिशु पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। इस तरह भगवान कहते हैं कि वैश्य पतित स्त्री या श्रमिक अथवा अधम योनि को प्राप्त मनुष्य मनुष्य भी परम को पा सकता है। उसे अत्यधिक विकसित बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। बात यह है कि जो कोई भक्ति योग के सिद्धांत को स्वीकार करता है और परमेश्वर को जीवन के आश्रय तत्व, सर्वोच्च लक्ष्य या चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है, वो आध्यात्मिक आकाश में भगवान तक पहुंच जाता है। यदि कोई भगवत गीता में बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करता है तो वो अपना जीवन पूर्ण बना सकता है और जीवन की सारी समस्याओं का स्थायी हल पाता है। यही पूरी भगवत गीता का सार है। तो भगवत गीता में जो सिद्धांत को अगर वो ग्रहण करता है तो जीवन को पूर्ण कर सकता है। सारांश यह है कि भगवत गीता दिव्य साहित्य है जिसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए, ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। तो गीता महात्म्य 1 नंबर श्लोक में बताया जा रहा है कि गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों और कष्टों से मुक्त हो सकता है। भय शोकादि वर्जितः, वो इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन क्या होगा? आध्यात्मिक होगा। एक अन्य लाभ भी होता है, क्या? गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दुष्कर्मों के कारण हमें कष्ट मिलता है ना, पूर्व पूर्व जन्मों के दुष्कर्मों के कारण। लेकिन अगर वो दुष्कर्म का फल का प्रभाव नहीं पड़ेगा तो हम कष्ट मुक्त हो सकते हैं। भगवत गीता 18.66 में के अंतिम अंश में जोर देकर भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्म को छोड़ के तुम अगर मेरे शरण में आते हो, हम तो हम सर्व पापेभ्यो, तुम्हारे सारे सारे पापों को मैं मुक्त कर दूं, पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। और मोक्ष के लिए माँ शुचः, तुम्हें कुछ डरने की आवश्यकता नहीं है। माँ शुचः। इसी प्रकार अपनी शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृद्गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वो भौतिक जीवन की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है ना। तो भगवत गीता रूपी गंगा जल में स्नान करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। गीता सुगीता कर्तव्या की मन्ये शास्त्र विस्तरी या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माग्नि श्रुता। क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मन योग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त होते हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन कौन किए हैं? भगवान ने कहा है, कहे। जैसा कि कहा गया है, भारतामृत सर्वस्वम
विष्णु वक्त्राद्विनिः श्रुतम् गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वो मुक्ति प्राप्त करता है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए जब भगवत गीता का अमृत पान कर रहा हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण ने स्वयं सुनाया है। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा जो है भगवान के चरण कमलों से निकली है। निस्संदेह भगवान के मुख और चरण में अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। और फिर कह रहे हैं सर्व उपनिषद गाव दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भुक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। यह गीतोपनिषद, ये गीता को क्या कहा जाता है? गीतो उपनिषद। हमारे जो प्रमुख 108 उपनिषद है उसमें एक उपनिषद क्या है? गीतो उपनिषद। भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, ये क्या है? गाय के तुल्य है। और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान और शुद्ध भक्त भगवान के भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। और आखिर गीता महात्म्य का आखिर श्लोक है 7 नंबर श्लोक। इसमें जो वर्णन है, ये कौन कह रहे हैं? शंकराचार्य बोल रहे हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एक मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है। अतः एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र भगवद गीता हो जो जो सारे विश्व के लिए हो। एक देव, देव की पुत्र एवं सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो श्री कृष्ण। एक मंत्रस्तस्य नामानि आनी, एक मंत्र, एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्माप्यकम तस्य देवस्य सेवा, केवल एक ही कार्य हो जो कि भगवान की सेवा। हरे कृष्णा। तो अगला सेशन से हम पहला अध्याय से शुरू करेंगे। तो किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फीडबैक फॉर्म भर दीजिए। चार वर्ग में से कोई वर्ग दूसरे से बेटर है? नहीं, सभी का कोऑपरेशन है। बट यस, मतलब जो है कॉन्शियसनेस लेवल तो ऊपर नीचे रहेगा, है ना। क्योंकि ब्राह्मण जो है वो अ, लगभग सतोगुण में रहते हैं। क्षत्रिय मना सतो और रजोगुण के बीच में रहते हैं। और जो वैश्य है वो रजो और तमोगुण के उसमें रहते हैं। और फिर शूद्र जो है वो तमोगुण में रहते हैं। तो इस प्रकार जो है गुणों का प्रभाव रहता है। यस, आशा प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक कंफ्यूजन है। अ, आपने पढ़ाया था कल को, मतलब जैसे मृत्यु से पहले ही उसके वो अगला जन्म क्या लेगा ये हो जाता है। तो प्रभु जी, जब हम लोग बोलते हैं मृत्यु के समय में भगवान का स्मरण करने से ही भगवत धाम जाते हैं या उनका जन्म मिलेगा, तो प्रभु जी ये पहले से फिक्स हो जाता है या लास्ट मोमेंट पे भगवान का स्मरण करने से ही होता है ऐसा? प्रभु जी थोड़ा सा। बोले तो ना, जीवन जो है तैयारी है और मृत्यु क्या है? परीक्षा है
है ना। जी। तो जीवन भर में आपने क्या किया है, मृत्यु के समय में वही याद आएगा। आपने अगर जीवन भर में भगवान जी का स्मरण किया है तो मृत्यु के समय में वही भगवान जी याद आएंगे। और जीवन भर में आपने अगर मतलब कोई अगर और किसी का स्मरण किया है तो वही स्मरण आएगा। तो इसलिए जीवन जो है वो तैयारी है और मृत्यु जो है वो परीक्षा है। समझ रहे हो ना? जी प्रभु जी। और कोई प्रश्न है किसी का? यस, हसी माता जी। हसी माता जी पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। मेरा प्रश्न है कि जो आप अभी बोले कि जो चारों संप्रदाय है, जैसे कि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और भी जो चार, संप्रदाय है वो ये संप्रदाय नहीं है, चार संप्रदाय तो अलग है। संप्रदाय कैटेगरी अलग है है केवल। और ये वर्ण है, चार वर्ण है। हाँ, ये जो चारों वर्ग है, हम्म। क्या वो भगवान खुद ही आके मतलब कि ये सारा डिस्क्रिमिनेट किए थे कि बस ह्यूमन से ही किए हैं? हाँ, भगवान ने कहा चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। ये जो है ये जन्म के हिसाब से भगवान ने नहीं किए हैं। अभी हम कैसे ले रहे हैं, जन्म के हिसाब से ले रहे हैं ना, लेकिन भगवान ने कैसे किए हैं, गुण कर्म विभाग सा, है ना। जिस प्रकार कोई कोई जज है, जज का बेटा जज नहीं बन सकता। मतलब जज ऐसा नहीं कि जज का बेटा जो है वो जज ही बनेगा। अगर वो जज बनना चाहता है तो उसके लिए उसको प्रॉपर ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, उसको जो एग्जाम्स है उसको क्लियर करने पड़ेंगे, है ना। तो इसी प्रकार जरूरी नहीं कि ब्राह्मण जो ब्राह्मण का कर्म कर रहा है उसका बेटा ब्राह्मण ही बनेगा, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तो इसलिए, और आप देखे होंगे आजकल तो कई ब्राह्मण के जो है क्या है, ब्राह्मण के लड़के भी आर्मी में चले जाते हैं, है ना। है, जन्म हुआ है ब्राह्मण के परिवार में लेकिन कहाँ जा रहे हैं, आर्मी में जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, उनके वो ब्राह्मण वाला नेचर है नहीं, उनका नेचर क्या है, वो क्षत्रिय वाला नेचर है। तो ये जो है ये गुण कर्म विभाग सब, है ना। तो गुण और कर्म के हिसाब से ये है ना। ओके, क्लियर है हसी माता जी? हाँ सभी ये, बाप रे इतना बड़ा नाम है तुम्हारा। मौसम माता जी बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बोला था ना लास्ट में मैं बताऊं, आप मैंने बोला बताने था की। चैट बॉक्स में लिखने के लिए, आप अभी तक चैट बॉक्स में लिखे नहीं है। पहला प्रश्न पूछो क्या। जीव भी पराशक्ति है, इसको आप कैसे प्रूव करोगे? हम्म। तो जीव जो है वो क्या है, सच्चिदानंद है। और सच्चिदानंद जो है वो इस संसार के नहीं है, इस संसार के परे है ना। तो सच्चिदानंद जो है वो इस संसार से परे है, इसलिए वो पराशक्ति है। और अपरा, अपरा मतलब भौतिक शक्ति। बट जीव जो है क्योंकि सच्चिदानंद है तो जीव जो है भौतिक शक्ति नहीं है बल्कि ये आध्यात्मिक शक्ति है, तो इसलिए पराशक्ति है। दूसरा क्वेश्चन। क्विक। पूछिए जल्दी, या तो चैट बॉक्स में लिखिए। हाँ प्रभु जी, और एक ये था, जितने भी दुख हैं उत्पन्न होते हैं हमारे शरीर से ही उत्पन्न होते हैं, ये हम्म, कैसे कह सकते हैं? तो शरीर है तभी तो दुख है ना। ये भौतिक शरीर है तभी तो दुख है। अगर आध्यात्मिक शरीर होगा तो कोई दुख नहीं है ना। तो भौतिक शरीर है इसलिए जन्म है, मृत्यु है, जरा है, व्याधि है, फिर आधी भौतिक है, आध्यात्मिक है, आधी दैविक है।
ये सारा दुख किस लिए है? ये शरीर को ही मिल रहा है। बुढ़ापे का कष्ट, बीमारी का कष्ट, हाँ? और जो है अ, जन्म मृत्यु, मृत्यु का कष्ट, है ना, जन्म का कष्ट, हाँ? तो ये सब मिल रहा है। शरीर है तभी तो। अगर आध्यात्मिक शरीर होगा तो कष्ट नहीं होगा। निशा माता जी, अगर हमें सिर्फ भगवत गीता पढ़ना चाहिए तो इतना शास्त्र क्यों है? प्रभुपाद की भी। हाँ, तो प्रभुपाद जी ने जो मतलब भगवत गीता भी भगवत गीता भी क्या है, गाइडेंस से पढ़ना चाहिए। लेकिन कई लोग हैं उनको गाइडेंस नहीं मिलेगा, है ना, गाइडेंस नहीं मिलेगा। और भगवत गीता को भी समझने के लिए प्रभुपाद जी ने क्या किया कि छोटी छोटी किताब लिखे, है ना। और जो है अगर और भी कोई आगे और बढ़ना चाहता है, भगवत गीता पढ़ लिया उसने, और भी और भी आगे पढ़ना चाहता है, तो फिर वो आगे जा सकता है। मतलब ये कहा जा रहा है कि कम से कम भगवत गीता तो पढ़ लो। भगवत गीता पढ़ लोगे तो, है ना, आपका परफेक्ट है। बट स्टिल, हाँ, आप अगर और भी रस का आस्वादन करना चाहते हैं तो फिर आगे जाइए, भागवतम पढ़िए, ये पढ़िए, चैतन्य चैतामृत पढ़िए। यस, सत्यम प्रभु। सत्यम प्रभु, जल्दी प्रश्न पूछिए, समय हो रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, जी। प्रभु जी, मेरा सवाल ये था, कल के सेशन से कि आपने बताया कि जैसे कृष्ण का स्मरण जो राक्षस कर रहे थे वो भी दूसरे भाव से कर रहे थे, शत्रु भाव से। तो उनको हम्म, जो भागवत धाम के नीचे वाला जगह मिलता है, तो हम्म, भौतिकवादी जो लोग हैं हम लोग, वो हम्म, अगर कोई चीज नहीं मिलता है तो भगवान को दोष देते हैं कि भगवान ने नहीं दिया, हमारे मन में शत्रु भाव आ जाता है उनके प्रति। तो क्या हमें भी वही स्थान मिलेगा मृत्यु के बाद? नहीं, शत्रु नहीं है वो है तो होता है ना, अभिमान होता है। अच्छा। शत्रु अलग है, वो अभिमान अलग होता है ना। जैसे जैसे बच्चे होते हैं, पिताजी कुछ नहीं देते हैं तो रूठ जाते हैं, है ना, है कि नहीं। मतलब वो जो वो भी भगवान मान रहे हैं, भगवान मान के कह रहे हैं कि भगवान आप जो है मुझे नहीं दे रहे हो, है ना। लेकिन शत्रु जो है वो कभी भगवान को भगवान मानते ही नहीं है। तो दिस इज द डिफरेंस। समझ में आया? हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, मैं यहीं पे विराम दूंगा क्योंकि मेरा दूसरा भी क्लास है। सो आप फॉर्म फिलअप कर दिए होंगे, फीडबैक फॉर्म फिलअप कर दिए होंगे। तो हम मिलते हैं फिर अगला सेशन में। हरे कृष्ण, जगत वैष्णव गोपाल की जय।